खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। हाथरस में गैंगरेप की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का रवैया किस तरह से तानाशाह हो गया है, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाथरस की निर्भया के परिवार वालों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि उनके मोबाइल फोन भी ले लिए गए हैं ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। ऐसे में अगर परिवार वालों से कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो कैसे करें? मानो पुलिस या सरकार कुछ छिपा रही हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज हम अगले 1 घंटे करेंगे चर्चा। आप सब जानते हैं आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती मतलब उत्साह, खुशी और उम्मीद का एक दिन, एक विश्वास का दिन कि हमारी सत्याग्रह और अहिंसा की बुनियाद पर बनी लोकतंत्र की इमारत हमेशा बुलंद रहेगी। लेकिन जब हम हाथरस को देखते हैं तो निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। पीड़िता का परिवार नजरबंद है तो सारा गांव सीलबंद है। पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर अब गांधी के बताए रास्ते पर भी चलने की इजाजत नहीं होगी? सबसे पहले आपको इसी पर रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे इसी पर। रिपोर्ट देखिए पहले। महात्मा गांधी ने उस ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था जिसका सूरज कहीं और कभी भी अस्त नहीं होता है। बापू के पास 2 ही हथियार थे, सत्याग्रह और अहिंसा। इन्हीं 2 हथियार की बदौलत ब्रिटानी तानाशाहों को उन्होंने घुटनों पर ला दिया था। तभी से हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नसों में आंदोलन का खून ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। बहरहाल आज भी हम गांधी को याद करते हैं, शीश झुकाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रस्म अदायगी ही है। कैमरों के लिए एक फोटो सेशन, हकीकत देखना हो तो चले हाथरस। दलित परिवार नजरबंद है, सारा गांव सीलबंद। परिवार से फोन भी छीन लिए गए हैं। बंद कमरों में परिवार को धमकाया जा रहा है तो कभी प्रताड़ित भी कर रहे हैं। सामने मारा। कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गई। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? क्या हुआ था? हाँ, ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए ना। तो कमरे में बंद भी किया था 2 बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है कि हम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं। कल से मीडिया को गांव जाने से रोक दिया गया था। कल राहुल गांधी और प्रियंका के साथ पुलिस ने हाथापाई की। राहुल गांधी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। उनकी विचारधारा की हत्या हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से केवल अपने बयानों में महात्मा गांधी को याद न करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया। धर्म के हमारी रीतियों के खिलाफ उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। पीड़ित परिवार से कोई राष्ट्रीय नेता मिलने जा रहा है तो उसे रोकने की बात मैं मानता हूं कि वहाँ 144 लगा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहाँ की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ भी बदसलूकी की गई। महिला सांसदों के साथ पुरुष पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की, उन्हें हाथों से रोका गया। अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है।
बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूं ना। दलित लड़की की बलात्कार, हत्या और जबरन चिता जला देने की शर्मनाक हरकत का अगर विरोध किया जाता है तो इसे अभिनय कह दिया जाता है। कहा जाता है कि ये विरोधी दलों के लिए बलात्कार पर्यटन है। मजलूमों के लिए अगर आवाज उठाएंगे तो कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। तो फिर विपक्ष या राहुल गांधी क्या करें? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या आवाज उठाना जुर्म हो गया है? सवाल नंबर 2 यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि गांव में मीडिया को बैन कर दिया गया है। सवाल नंबर 3 यह है कि गांव को सील बंद करने का आदेश आखिर किसने दिया? सवाल चौथा यह है कि गांधी का सत्याग्रह, क्या यूपी सरकार है परेशान? तो चलिए आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट में। धर्मवीर चौधरी, नेता बीएसपी, बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप चारों मेहमानों का स्वागत करता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी, आपके पास पहले आता हूं। आज गांधी जयंती है, सब लोग जानते हैं। कहां है गांधी के सिद्धांत? खाली हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर को हम सिर्फ गांधी जी को याद कर लेते हैं, पुष्प अर्पित कर देते हैं, रस्म अदायगी कर देते हैं। उन सिद्धांतों का पालन होता है क्या कहीं? हाथरस की इस घटना को आप देखिए, दलित परिवार बार बार इस बात को कह रहा है कि मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनका मोबाइल ले लिया गया है, उनका फोन छीन लिया गया है, धमकाया जा रहा है, कमरे से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। अब इतनी मनमानी होगी क्या प्रशासन की? देखिए, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये भ्रामक, इस पूरे मामले को एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? फोरेंसिक जांच हुई पूरी घटना की, मैं बता रहा हूं। अब सुलसिले साहब सुनिए, जरा धैर्यपूर्वक, आपकी पूरी बात मैंने सुनी, आप भी मेरी पूरी बात को सुनिए। नहीं, आप तथ्यों पर बात रखिए हरीश जी, मैं नहीं सुनूंगा। इस घटना की जो तथ्यों पर बात रखिए आप। तथ्यों पर ही तथ्यों पे ही बात रख रहा हूं जी, आप उसका सुनने का धैर्य रखिए। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आज आई है, अखबारों में पब्लिश हुई है। तीन तरह की फोरेंसिक रिपोर्ट, भारत समाचार के रिपोर्टर ने, एबीपी के रिपोर्टर ने, जनतंत्र के रिपोर्टर ने, सभी के रिपोर्टरों को रोक दिया गया। और आप मत बोलिए, बीच बीच में अगर बोलना होगा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अगर ये तरीका है, बहादुर शास्त्री, ये अगर डिबेट का तरीका है, अगर आपका डिबेट का ये तरीका है तो डिबेट छोड़ देता हूँ। अगर आप अपनी बात करना चाहते, बात सुनना नहीं चाहते, सच को सच कहने में आप मुझे बताइए, सवालों का जवाब आप कौन मुझे देगा? बताइए कि लड़की के पिता का बयान विपक्ष वहां जा नहीं सकता, मीडिया उस गांव में जा नहीं सकती, पीड़ित आप परिवार बार बार ये बोल रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, नजरबंद किया गया है। हमारी बेटी को जबरदस्ती जला दिया गया। आप बात सुनना नहीं चाहते, आपने उस लड़की का बयान नहीं सुनाया, उसकी मां का बयान नहीं सुनाया, उसके पिता का बयान जो दूसरे कल जारी किया था उसको आप नहीं दिखा रहे हैं। आप जो चाहें मीडिया किसी से कुछ करवा ले, उसको आप फैब्रिकेट करके दिखाएं, ये बात नहीं चलेगी। 2014 और 17 मनोज जी और धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, मेरी गुजारिश है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं। हरीश जी से कुछ सवाल किए थे मैंने, आप लोगों के भी यही सवाल होंगे मुझे लगता है, तो शायद वो तफसील से जवाब दे दे। हरीश जी, अपनी बात को पूरी करिए अब। अच्छा हरीश जी, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, बस 1 सेकंड रुकिए, कुछ रिएक्शन आ रहा है, मैं सुनवा देता हूं पहले। चाहने वाले मदद करना चाहते, आप जाने नहीं दे रहे, ये कौन सा संस्कृति है? शर्म आनी चाहिए। मैम, कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को रोका गया, आज टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन बता दिया, जो बताना था बता दिया। मैडम बोलिए हरीश जी, आप किस किस को रोकेंगे बताइए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, अब नहीं, मैं आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बीच में टोकिएगा नहीं। जिसको जो जवाब देना होगा अपने टर्न पे देगा। मैंने कहा कि उस घटना के बाद उसकी मां का बयान आया था, उस बेटी का खुद बयान आया था, उसके पिता ने अभी कल बयान जारी किया था, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई है, 3 तरह से जांच हुई है
और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष कांग्रेस हो या टीएमसी हो, टीएमसी किस मुंह से सर के इस घटना पे आ रही है? जांच में क्या निकला आप है? पश्चिम बंगाल में विधायकों को फांसी पे वो उसको पेड़ में लटका दिया जाता मार करके। अरे सर यूपी की बात करिए ना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो यूपी की रही बात है। करिए, हाथरस की बात करिए। मैं बता तो रहा हूँ कि स्पष्ट हाथरस पर जवाब दीजिए हरीश श्रीवास्तव जी। स्पष्ट फोरेंसिक क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को? स्पष्ट फोरेंसिक क्यों रोक रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? ये रेप कोई जवाब है प्रशासन के पास? फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट ये बात लिखी है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ रेप नहीं हुआ, ये फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है। अरे सर मुझे बताइए ना, फिर अंदर जाने से मैं बिल्कुल बीच में के हवाले से। साधना जी आप बोलिए। और लड़की का बयान, आप लोगों ने तो खूब प्रदर्शन किया ना वहाँ पर, राहुल गांधी जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया था। पिता का बयान कल का है। मैं भी आपको अभी बयान सुनवाता हूँ हरीश जी, मेरे पास भी कुछ बयान है पीड़ित परिवार के, अभी सुनाऊंगा आपको मैं। बोलिए साधना जी आप। अत्याचारों में क्यों नहीं गए? देखिए भाजपा के प्रवक्ता ये महिला अपराध में वोट की रोटी सेकना चाहते राहुल गांधी। मैं नहीं बोल रही थी। आज उनका बहुत दलित प्रेम उमड़ गया। शंकर जी ने अरे हरीश जी सुन तो लीजिए दूसरों को भी। अब आपने कहा था दूसरे के बारे में आप नहीं बोलेंगे, कोई ना बोले आपकी बारी में आप भी मत बोलिए, उनको सुनिए जरा। साधना जी को आ रहा हूँ। हरीश जी आप ही को सारे सवालों के जवाब देने आज, आपके पास पूरा टाइम है, पूरा वक्त दूंगा आपको। बोलिए साधना। तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते सर्वप्रथम इस घटना की घोर निंदा करती हूँ और इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ये बार बार राजनीतिकरण करके कह रहे हैं दलित विरोधी। आप कुंभ मेले में मोदी जी दलितों के पैर धोकर और उसका धारावाहिक मीडिया में चलवाते हैं, खुद को पिछड़ा बताकर वोट मांगने जाते हैं, तब जातिवादी राजनीति नहीं दिखाई देती आपको। और आप मुझे बताइए कि आप इतनी गलत बात कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, जनतंत्र के माध्यम से जनता की आवाज को आगे रखते हुए आपकी इस बात को आपत्ति दर्ज करती हूँ कि आप कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। आप कानून नहीं जानते और आपका एडीजी भी कानून नहीं जानते। अरे जिस समय वो अकेडमी में थे ना 30 साल पहले, तब का कानून है ये। 2013 में संशोधन हुआ है 376 में कि अगर सीमेन नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर पेनिट्रेशन की कोशिश भी की गई है, अगर बलात्कार की कोशिश भी की गई है, तो उसे बलात्कार कहा जाएगा। आप उस मृतिका जो लड़की कहते कहते मर गई कि मेरे साथ रेप हुआ, आप उसकी बात को काटने की बात कर रहे हैं, आप उसको बरगलाने की बात कर रहे हैं। आपने 144 धारा लगाकर बंधक बना दिया परिवार को। राहुल गांधी जी जाते हैं, आप नहीं मिलने देते। 144 धारा में 4 से 5 जने से ज्यादा नहीं जा सकते, एक आदमी तो जा सकता है, क्यों नहीं जाने दिया आपने? जब आपकी हाथरस की बात आती है, मैं कहती हूँ ये अभी का मुद्दा नहीं है शंकर जी, ये बहुत पहले से चल रहा है। लॉकडाउन में सब बंद थे। ठीक है साधना जी जवाब ले रहा हूं मैं। मनोज काका मैं आपके पास आता हूं। साधना भारती ने जो सवाल उठाए वाकई वो बहुत सारे सवाल हैं। हरीश जी की बात जो शुरू में हरीश जी ने कही थी, क्या आपको लगता है कि उन बातों में तथ्य है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज आपने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया, लाठी डंडे खाए, क्या हुआ उससे? चले मनोज जी मैं लौटूंगा आपके पास। धर्मवीर जी आपसे भी मेरा एक सवाल है। मायावती तो लगातार ट्वीट कर रही हैं, आप लोग भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जिस बात का जिक्र हरीश जी ने किया कि जांच हो रही है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा? फिर इंतजार कर लेना थोड़ा सा। शंकर जी 100 एसआईटी की जांच योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू हुई। मुझे ये 3 जांचों के बारे में बता दें कि इन्होंने 3 जांच कोई कंप्लीट की हो और उसमें किसी दोषी अधिकारी को पकड़ के इन्होंने जेल भेजा हो। 3 जांच बता दें, 3 अधिकारियों के नाम बता दें। ये एसआईटी जांच नहीं है, ये स्पेशल ठाकुर फोर्स की जांच है जो वीर विक्रम सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है, जो वहां का एसपी है। ये जो जेपी सिंह एडीएम है उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार निकम्मी सरकार और निकम्मी पुलिस है। इन्होंने 8 दिन तक उस बेटी के बयान दर्ज नहीं किए। 8 दिन तक जो है वो बेटी भागती रही, दौड़ती रही, उसकी जीभ काट ली गई, उसके जो है गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और आज इनकी निकम्मी पुलिस और निकम्मी सरकार कह रही है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ।
उस बेटी के साथ 2-2 बार बलात्कार हुआ और आज उसके परिवार के साथ में जो उसके संवैधानिक अधिकार है, ये सरकार उन संवैधानिक अधिकारों के साथ बलात्कार कर रही है। एक 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा निकल के खेत में छुप करके आता है और वो कहता है कि डीएम ने मेरे ताऊ जी के सीने पे लात मारी और वो बेहोश हो गई। ये सरकार की जो सरकार के कारनामे हैं आज पूरा देश देख रहा है। आज योगी आदित्यनाथ जो है कन्याओं को पैर धो करके जो है कोरा नाटक दिखाने का काम करते हैं। ये कन्याओं के साथ में ऐसी बदसलूकी, ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसे जघन्य अपराध, ये पुलिस प्रशासन इनको बचाने का काम कर रहा है अपराधियों को। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें एक अपराधी है उसके साथ में मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के साथ में उसके पिताजी का फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ में। अरे फोटो छोड़ दीजिए धर्मवीर भारती, फोटो मैं आपको बहुत सारी दिखा दूंगा, उस पर मत जाइए। हरीश जी आप जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर क्यों बैन लगाया गया? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, ये अपराधी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। गांव को सील बनने, गांव को स्वामी को बताते हैं, ये इन अपराधियों को बताते हैं। इनको किसी बेटी से मतलब नहीं है, किसी दलित की बेटी से मतलब नहीं है। ये बलात्कारियों को महिमामंडित करते हैं। साक्षी महाराज खुलेआम घूमता है, उस पर खुद बलात्कार के मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर खुद संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। डिप्टी सीएम के ऊपर संगीन अपराधों के मुकदमे हैं। इनके 35% सांसदों के ऊपर संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार के भी मुकदमे हैं। ये क्या सफाई देंगे? इनका पूरा का पूरा ढांचा ही बलात्कारियों का है, माफियाओं का है, सरगनाओं का है, गुंडों का है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, गुंडों, माफियाओं और बदमाशों का राज है। बोले हरीश जी। धर्मवीर जी, जरा बसपा की सरकार थी, जरा दामन में झांक लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना और झूठी बातें बोलना, ये इससे आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित नहीं कर पाइएगा। धर्मवीर जी, उसमें आपने तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा कर रखा था। आपने तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा कर रखा था। ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड कर रहा है। धर्मवीर जी, आपने तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा कर रखा था। आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार में तो आईएसओ की हत्या हो रही थी, अपराधियों को बचाने का काम सरकार में तो जेल में हत्याएं हो जा रही थी। अपराधियों को बचा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? बताइए, शर्म आप करिए, शर्म आप करिए मिस्टर श्रीवास्तव। धर्मवीर जी, शर्म आप करिए। आपकी सरकार में क्या क्या हुआ, ये आपको याद नहीं रह गया है, ये आपको भूल गया है। आप नहीं, आपको शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सरकार में कम हुआ। ये दोनों की बात पर मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धर्मवीर जी, आपको शर्म नहीं आएगी? सुन तो लीजिए। अच्छा बोलिए साधना जी, मनोज जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक है धर्मवीर जी, सवाल उठाए आपने। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला कि आपकी सरकार में ज्यादा था, हमारी सरकार में कम था। इसको थोड़ा सा अलग रख के हम न्याय दिलाने की कोशिश करें। हम ये देखें कि कहां पर प्रशासन की अगर चूक हुई है, जांच में कोई। सुन तो लीजिए हरीश श्रीवास्तव जी, सुनिए। साधना जी आप बोलिए। आप भाषण का मंच नहीं, उस पर मत जाइए कि आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में ज्यादा कम, उस पर छोड़ दीजिए। बोलिए प्लीज, ये क्या तरीका है डिबेट करने का भाई? आप एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जो सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। योगी सरकार में जितनी एसआईटी गठित हुई, उस एसआईटी में जो अधिकारी दोषी पाए गए, अच्छा ठीक है, आईएएस हो, आईपीएस हो, आपने डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ 302 तक में मुकदमे दर्ज हुए। धर्मवीर जी, अपनी सरकार का आईना, जरा आईने में चेहरा देखिए बसपा सरकार की और योगी सरकार में। सुन लीजिए हरीश जी, अब जो भी दोषी पाया गया, जो भी दोषी हरीश जी सुन तो लीजिए। साधना जी को सुनिए। आप अपनी सरकार आपने बात रखी, आईने में देखिए। कौन सस्पेंड हुआ बताइए आप मुझे। अच्छा मैं आप सबको रोक रहा हूँ। मनोज काका आप बोलिए। मेरा सवाल आपसे पहले यह था कि आप लोगों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, क्या हुआ उसका?
मैं खुद खाया। करते रहिए प्रदर्शन। नहीं, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में बेटियों को न्याय मिले, हाथरस के बेटी को न्याय मिले। हरीश जी थोड़ी धीरता रखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हिंदू धर्म के नायकत्व बनते हैं आप लोग, नायक बनते हैं। हिंदू धर्म के नायक तो है नहीं आप लोग, उसके सौदागर। हिंदू संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर किसी राजनीतिक दल ने बदनाम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी 100 का जो अंतिम संस्कार होता है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होता है। एक बेटी को, तथाकथित बेटी को तो आप Z+ सिक्योरिटी देते हैं, अच्छी बात है, दीजिए उनको, हो सके तो NSG दे दीजिए, बिल्कुल हम सहमत हैं। लेकिन कम से कम दलित के बेटी को, उसके घर वालों को उसकी लाश तो दे देते। और एक तरफ तो अपना प्रचार सारी टीवियों पे दिखाना चाहते हैं, और ऐसा क्या हो गया कि हाथरस में बेटी के घर अगर देश का पत्रकार जाना चाह रहा है तो 144 लगा दिया, पूरे गांव को घेरवा दिया। और टीवी पर आ करके इतनी बेहयाई, निर्लज्जता, निर्दयता दिखाने से आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, वो क्या सोचती होंगी आप पर कि आप किस तरह करिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जो पूरे प्रदेश को जंगल राज बना दिया था। ये जंगारे अभी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हो, रिपोर्ट नहीं पढ़ते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। ये समाजवादी पार्टी सरकार का जंगल राज नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ इसमें सबको न्याय है, अपराधियों को सजा है। देश की बेटियां खोज रही है, समाजवादी पार्टी को सरकार को याद करिए और शर्म करिए। राज को बना देती है, एक जंगल राज बनाया था आपने उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में अपराधी को मनोज काका जवाब देंगी तकलीफ यही है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके सवाल पूछिए, तब तो हरीश जी जवाब दे पाएंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत बेटियों से मतलब है। ठीक है मनोज काका, माफ करिए, मनोज काका आपने बात रखी, साधना भारती अब मुरादाबाद में क्या बोले थे याद करिए। उदंडता और उन्माद की भी एक हद होती है हरीश जी, उदंडता और उन्माद की हद होती है। मनोज काका साधना भारती एक महिला हैं और वो बखूबी उस दर्द को समझ सकती हैं। जी बोलिए उनको तो मौका दीजिए कम से कम बोलने का। बोलिए साधना, बोलिए साधना जी, बोलिए आप। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी का अपमान किया जाता है, ऐसी नारी का बलात्कार होता है, उसका आधी रात में जला दिया जाता है उसके शव को, और किसके परिवार को हल्दी तक लगाने नहीं दी जाती। DM आकर धमकाने का काम करते हैं, CM PM के फोन आने के बाद SIT की जांच बिठाते हैं। वो लड़की खुद लहूलुहान अवस्था में थाने जाती है तो उसको ढोंगी बताकर, फरेबी बताकर भगा दिया जाता है। छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब मीडिया चिल्लाती है तब हाथरस के इस कांड को मौत की मंडी सजाई जाती है। 10 लाख का मुआवजा, फिर 25 लाख का मुआवजा, फिर एक घर दे देंगे, फिर एक नौकरी दे देंगे। मैं पूछती हूँ कि सिर्फ आज मुआवजा क्यों दिया गया? जब आगरा के नगला तेजाग्राम में लड़की बच्ची का रेप करके झाड़ियों में फेंक दिया गया, कहाँ गई आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड? जब जौनपुर के अंदर निषाद बच्ची का रेप करके उसे फेंक दिया गया, उसका मर्डर किया गया, कहाँ गई एंटी रोमियो स्क्वाड? जब चित्रकूट के अंदर रोजगार के नाम पर बच्चियों का शोषण किया, चलो ठीक है साधना जी। मैडम जी जरा प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को कहिए राजस्थान भी घूम रहे हैं। आप जो बोल रही हैं पंजाब में राजस्थान का हाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। नारी सम्मान की पुरोधा है तो जरा राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा कर लीजिए। चलिए ठीक है, होगा जिक्र राजस्थान का भी, होगा जिक्र राजस्थान का भी। धर्मवीर चौधरी जी 1 मिनट, ठीक है। साधना भारती जी, धर्मवीर चौधरी जी ने सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश की घटना पर आप सवाल उठाएं, लेकिन राजस्थान में क्या हुआ उस पर कौन बोलेगा? देखिए, इस घटना को तुलनात्मक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, कोई भी जगह हो। देखिए, बेटियां साझी होती हैं। इन घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूछते हैं इनसे, आपने तो यूपी नहीं जाने दिया, हाथरस नहीं जाने दिया, आपने पूरा पुलिस प्रशासन को, आपने उनकी पोल को गिरफ्तारी की, खाकी और खादी की किस तरह से मिली भगत है। लेकिन जाइए, अगर राजस्थान में आपको जाना है, कोई
दे रही है। ठीक है, सुन लीजिए अब साधना जी, सुन लीजिए। आप राजस्थान लेके गई उनको। अरे मेरा सवाल का जवाब दीजिए साधना जी। राहुल गांधी निजीवादी सरकार है, आप कंपटीशन कराएंगे, आप गरीबों के, दलितों के, वंचितों के बच्चों को मरवाना राष्ट्रवादी भी है धर्मवीर जी। सुन लीजिए साधना जी, अब हम हिंदूवादी भी है। सुन लीजिए, आपने अपनी बात को रखी। धर्मवीर जी आप बोल रहे थे कुछ, मैं आ रहा हूँ हरीश जी, आपके पास आऊंगा मैं, पहले धर्मवीर जी अपनी बात को पूरी करें। मैं साधना जी से पूछना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, वहाँ पर ये क्यों नहीं बोलती हैं? ये सामंतवादी सरकारों के पोषक हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों और चाहे वो बीजेपी के लोग हों। ये दलितों पर, आदिवासियों पर, वंचितों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर अत्याचार करते हैं ये, और इनके नेता उन पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, इनको हाथरस दिखाई दे रहा है। यही कुशासन था आपका 60 साल का, इसी के कारण ये बीजेपी की सरकार सत्ता में लौटी, इसी ने आपको उत्तर प्रदेश से जनता ने भगा दिया, आपको 10 गज जगह नहीं दी उत्तर प्रदेश में। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब हाथरस पर बोलिए, हाथरस पर धर्मवीर चौधरी जी बोलिए। हरीश श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, आवाज उठाना क्या जुर्म है क्या? हाथरस पर ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्या प्रदेश के कुछ हिस्से में आपातकाल लगा हुआ है? क्यों ये अधिकारियों को बचाने का काम सरकार कर रही है? साधना जी, क्यों डीएम एसपी को हटाया नहीं गया? ये किसका इंतजार कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, इनको पता लग जाएगा हाई कोर्ट में जवाब देते हुए। ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं, ये ढोंगी बाबा की सरकार चल रही है। ये बच्चियों को पालते नहीं हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनके साथ बलात्कार करवाते हैं। ठीक है, मैं डिबेट में हरीश जी को लाना चाह रहा हूँ, मैं हरीश जी को डिबेट में लाना चाह रहा हूँ। हरीश जी जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और धर्मवीर चौधरी और साधना भारती जो सवाल उठा रहे हैं वो भी बहुत बड़े सवाल हैं। जवाब तो मुझे एक भी सवाल का आपका नहीं मिला सर। आवाज उठाना जुर्म है क्या, मुझे बताइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बैन क्यों लगाया गया? इतना पहरा क्यों है पुलिस का वहां पर? किस बात का डर है? क्या छुपाना चाह रहा प्रशासन? खुल के बोलिए ना। अरे आप लोगों, आपके चैनल पे जो भाषण कर रहे हैं, पहले उनको तो हो गए, ठीक। धर्मवीर जी बहुत भाषण कर रहे हैं, अपनी नेता के बारे में बोलिए ना, अपनी नेता के बारे में बोलिए। आप अपनी नेता के बारे में बताइए, वो कैसी है? आप योगी जी कैसे हैं? आप झूठ, आपके मुंह में राम है और बगल में ये हक बिल्कुल नहीं है। आपको कोई नैतिक हक नहीं है कि आप गरीबों को पड़ी करें। आप अपनी नेता पे बोलिए। साधना जी, धर्मवीर जी, आप हरीश जी को जवाब तो देने दीजिए। आपने सवाल उठाए तो सुन तो लीजिए उनको, उनका भी तो जवाब सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, इनके गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। इनकी क्या हैसियत है जवाब देने? धर्मवीर जी जरा शर्म करिए अपने आप पे धर्मवीर जी जरा शर्म कर लीजिए। आप बहुत कांग्रेस के लोग हैं, आप जाइए और कहिए मुख्यमंत्री से जवाब दें। अरे साधना जी, आपने सवाल उठाए, जवाब तो ले लीजिए उनसे। नेता को बुलाइए ना, अपने नेता को बुलाइए, अपने नेता सुन तो लीजिए आप पहले। गाँव में अपनी नेता मायावती जी को बुलाइए, आप बलात्कारियों को बुलाइए, अधिकारियों को बचा रहे हैं जो बलात्कार में शामिल थे। बलात्कारियों को बचाती थी बसपा, 2 बजे जलवाया, बसपा बताती थी बलात्कारियों को। योगी सरकार सजा कराती है, बलात्कारियों अपराधियों को योगी सरकार सजा कराती है। शर्म आप करिए धर्मवीर जी, शर्म कर लीजिए, आप शर्म कर लीजिए और जरा चेहरा देख लीजिए शीशे में अपना। साधना जी, अपनी सरकार का धर्मवीर जी, आप दोनों को रोक लो। धर्मवीर जी सुन तो लीजिए। ऐसा इस तरह से डिबेट होगी, किसी को नहीं सुन पाएंगे। आपने सवाल उठाए, जवाब तो लेने दीजिए। धर्मवीर जी 1 मिनट रोक रहा हूं आपको बस। धर्मवीर जी अब मैं रोक रहा हूं आपको सर, ठीक है। सवाल उठाए, जवाब लेने दीजिए। हरीश श्रीवास्तव जी बैठे हुए जवाब देने के लिए। ठीक है सर, ठीक है धर्मवीर जी, ठीक है, ओके। अब बोलिए हरीश जी, बोलिए अब आप। संविधान से देश को नहीं चलाते, प्रदेश को नहीं। ठीक है धर्मवीर जी, बहुत सवाल उठा लिया, अब जवाब ले लेते हैं। साधना जी आप भी सुनिएगा, धर्मवीर जी आप भी सुनिएगा, हरीश श्रीवास्तव जी आप जवाब दीजिए एक एक करके। दोनों से गुजारिश है, हरीश जी को सुनिए पहले। आपने सवाल उठाए, जवाब तो सुनिए ना कम से कम। बोलिए हरीश जी। देखिए, लोकतंत्र में सबको हक है आवाज उठाने का, हाँ। लेकिन
जनता को भ्रमित करने का किसी को हक नहीं है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है, किसी को समाज को गुमराह करने का हक किसी के नहीं है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके आप गलत ढंग से उसको प्रस्तुत करें और समाज में तफरका पैदा करने की बात करें। जातिगत विद्वेष पैदा करने का हक किसी को नहीं है, वो मीडिया हो, वो राजनीतिक दल हो, कोई भी जो अगर राजनीतिक विद्वेष पैदा करता है तो उसको यह हक बिल्कुल नहीं है और योगी सरकार ये कतई हक किसी को नहीं देगी कि। अच्छा, मेरा एक सवाल है हरीश श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल है, बस उसका जवाब दे दीजिए अगर आपके पास जवाब है तो। क्यों रोका जा रहा है वहां जाने से, मुझे बताइए। भगवा वस्त्रों में आप घूम रहे हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो, किसके कहने पर ये रोका जा रहा है? बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है। तो वहां जाने से कैसे माहौल बिगड़ेगा सर? किसी को नहीं है, समाज में उन्माद फैलाने। मीडिया अगर वहां चला जाएगा, सच्चाई दिखाएगा, पीड़ित परिवार से बात करेगा, अगर मीडिया सच्चाई दिखाता ना तो इस तरह की जो भ्रामक जो राजनीतिक दल आज वहाँ वोट की रोटी सेकने चले गए हैं, राहुल गांधी, तो आप बताइए ना सच्चाई क्या है। नहीं तो हरीश जी आप बताइए सच्चाई क्या है। अगर आपको मीडिया पर भरोसा नहीं है तो बोलिए ना, फिर बोलिए ना। रातों रात क्यों अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता का, बताइए ना। क्यों उस गांव में पुलिस का इतना पहरा है चारों तरफ से, बताइए। मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? अधिकारियों पर भरोसा है इनको मीडिया पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि आप तथ्यों को नहीं दिखाते, जो लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर तथ्यों को? एक राजनीति की जो रोटी सेक रहे हैं, झूठ बोल रही है, उसके परिवार के लोग कर रही है, बसपा कर रही है। आपने फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाया, आप क्या दिखा रहे हैं? आप इतनी देर से बहस कर रहे हैं, आपने फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करी, आपने उस लड़की और उसकी माँ के बयान की बात करी, आपने उस लड़की के पिता के बयान की बात करी, आपने मृतक, क्या वो बयान आपने रखे? बिल्कुल, मृतक के भाभी का बयान है मेरे पास। आप मीडिया माध्यम है, मृतक की भाभी का बयान है, परिवार के कई लोगों के बयान है। हरीश जी, शुरुआत की रिपोर्ट में मैंने दिखाया और बार बार वो कह रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है हमारे ऊपर प्रशासन की तरफ से, सीधा आरोप लगा रहे हैं वो। ये आप करवा रहे हैं सर, बाइट है मेरे पास, उनके बयान है मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं सुनवा दूंगा फिर से। मैं बता रहा हूँ वो पूरा, आप कहिए ये भी झूठ है सब। ये मीडिया उससे कहलवा रही है, मीडिया उसके मुंह में डाल के कहलवा रही है, होने वाला है, ये मीडिया उससे कहलवा रही है। आप क्या बात करते हैं? आप जो सच्चाई वो नहीं दिखाएंगे। हरीश जी, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, उल्टा आप मीडिया को बोल रहे हैं। बिल्कुल जवाब, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। मीडिया क्यों प्रेशर डालेगा किसी पर, आप बताइए। पीड़ित परिवार खुद ये बोल रहा है कि प्रशासन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है बार बार, और डीएम का जो वीडियो सामने आया उस पर आप क्या कहेंगे, जिसमें वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि मीडिया 2-4 दिन में यहां से चली जाएगी, सीधा सीधा धमका रहे हैं वो। पीड़िता के पिता का बयान आया था, आपने दिखाया उसको? कल ही बयान आया था पीड़िता के पिता का, आपने दिखाया उसको? दिखाया, पीड़िता का बयान दिखाया सर, क्या फोरेंसिक रिपोर्ट आपने दिखाई? क्या सब दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी। और इसीलिए मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। आपने शुरुआत में रिपोर्ट अगर देखी होगी, उसमें सभी लोगों के बयान लगे हुए हैं, सबके बयान हमने दिखाए, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है उसी के आधार पर मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। धर्मवीर चौधरी, अब आप बोलिए। नहीं, आप गलत आरोप मत करिए ना। शंकर जी, आप पार्टी बन करके एंकर बन रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हो वो मैं बोल दूं। ठीक है, एक ब्रेक। हरीश जी रुकिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं ना, बयान सुनाइए। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, प्रदर्शन लगातार हो रहा है। 3 मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी से हैं और हरीश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से, साधना भारती कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, पहले आप वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूँ, मृतक लड़की का भाई क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। सुनिए जरा ध्यान से, आप तीनों से मेरी गुजारिश है, इस बयान को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर,
फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हम। तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके डीएम सामने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर उनकी? क्या हुआ था? हाँ ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए। ना तो कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक। तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके डीएम सामने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर उनकी? क्या हुआ था? हाँ ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए। ना तो कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था। जाहिर आप तीनों ने सुनी होगी। हरीश जी आप अब बोलिए, इस पर तो कोई हमने दबाव नहीं डाला कि आप बोलिए, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि कमरे में बंद कर दिया, छाती पर लात मार दी। पत्रकार साथी उससे बयान दिलवा रहे हैं, आपके पत्रकार साथी उससे बयान दिलवा रहे हैं, और जो उस लड़के के पिता ने बयान दिया हरीश जी, वो आप नहीं दिखाएंगे। हरीश जी के माँ का जो बयान है वो आप नहीं दिखाएंगे। हरीश जी, जो लड़की उस लड़की का बयान वो आप नहीं दिखाएंगे, वो आप नहीं दिखाएंगे। नहीं 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 नहीं, जबरदस्ती कोई किसी से कैसे बयान दिलवा सकता है? हरीश जी आप बताइए मुझे, आप फोरेंसिक आपसे अगर मैं जबरदस्ती बयान दिलवाऊं यहाँ पर आप देंगे? लड़की की माँ का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप गलत बयानी करेंगे अगर मैं बोलूंगा तो? उस लड़की का बयान नहीं करेंगे ना सर आप? वो भी वीडियो वो अपने मन से आया है, वो खुद कह रहा है कि कमरे में बंद कर दिया। मृतक लड़की की भाभी खुद कह रही है कि दबाव डाला जा रहा है। आप उसका भी तो जवाब दीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था कोई ऐसी बाइट नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है। इन बयानों पर क्या कहेंगे आप? ये कंकाक्टेड है, ये कंकाक्टेड है। अरे एक मिनट, साधना भारती जी आ रहा हूँ आपके पास, हरीश जी से सवाल करने दीजिए। ये कंकाक्टेड बयान है। आप जो बयान उसके पिता को नहीं सुनाएंगे, वो लड़की की माँ का बयान आप नहीं सुनाएंगे। अच्छा बताइए, झूठे बयान है? आप नहीं सुनाएंगे। ये झूठे बयान है सारे? आप कंकाक्टेड बयान अपने हिसाब ये झूठे बयान है हरीश जी, आप सच बोल रहे हैं? आपकी पुलिस सच बोल रही है? बिल्कुल, ये सब झूठे हैं। अगर ये सब झूठे हैं तो फिर मुझे बताइए, अगर ये सब झूठ है हरीश श्रीवास्तव जी, फिर मुझे बताइए कि गांव में मीडिया को जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों पहरा आपने कर दिया गांव के चारों तरफ? मैंने आपको जो मैं जो आपका सवाल, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, उसका जवाब आप दे। अगर कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई कुछ गलत नहीं हुआ है तो आप जाने दीजिए ना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। आप उस लड़की के पिता का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाया हमने, आपने सुना ही नहीं। दिखा रहे हैं, आपने नहीं सुना हरीश जी। आप लड़की का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखाया हमने, लगातार दिखा रहे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। आपके आगे अगर टेलीविजन हो तो आप सुन सकते थे, शुरू में डिबेट से पहले सब कुछ सुनाया हमने। धर्मवीर चौधरी जी, बयान सुना रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, हरीश जी बोल रहे। धर्मवीर जी जाते जाते मैं आखिरी, मेरे पास वक्त कम है, धर्मवीर जी आप बोलिए, क्या ये सब झूठ है? क्या मीडिया के प्रेशर में कोई पीड़ित परिवार बयान देगा आके बाहर? मीडिया ने तो किसी को प्रेशर नहीं किया, किसी पर दबाव नहीं डाला कि आप इस तरह से गलत बयानबाजी या ये के लोग उससे करवा रहे हैं। झूठ का क्या बेहोश हुए थे, क्या कमरे बंद किया था? ये कौन कह रहा है के परिवार को बंधक बना ये वही आपके साथी लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मीडिया के आपके पास जवाब ही नहीं हरीश जी, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। बंद कर दिया था। मैंने आपको बयान सुनवा दिया, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके कह रहा है कि डीजीपी के ऊपर और जो है एसपी डीएम के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चिट्ठी लिखी है कि इनके अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो हत्या का। तो ये किस मुंह से यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं बलात्कारियों को? हरीश श्रीवास्तव, इनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? अरे धर्मवीर जी शर्म करिए, धर्मवीर जी शर्म करिए, यहाँ कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है। आपको आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपका विधायक क्या कह रहा है? आपकी पार्टी वो पार्टी है जो आपका सांसद विधायक को जूतों से पीटता है। कलेक्ट्रेट के अंदर एक विधायक जो कह रहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चलिए आप ठीक है। उस विधायक की आवाज को भी दबा रहे हो। वो तो बीजेपी का ही विधायक है, वो बीएसपी का विधायक नहीं है। और आने दीजिए बहन जी के शासन को। आज उत्तर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रही है।
कानून व्यवस्था क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, ये बहन जी ने बताया था। बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई हो, बड़ा से बड़ा अपराधी हो, ये सरकार अगर कोई अपराधी है तो जेल जाएगा। अरे आपके मुख्यमंत्री के ऊपर तो स्वयं आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, कितने संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, कितने बहादुर आपके मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा में रोते हुए पूरा देश ने देखा आपके मुख्यमंत्री को। धर्मवीर जी, आपको कोई नैतिक हक नहीं है और आप कोई नैतिक हक नहीं है। चलिए ठीक है सर। हरीश जी, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आपने भी आज जवाब नहीं दिए जिस तरह से जवाब आप देते हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर चौधरी और हरीश श्रीवास्तव जी, मनोज काका, साधना भारती, आप सभी लोग जुड़े मेरे साथ। वक्त की कमी है, इस डिबेट को यहीं रोकना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।